हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो आज अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री बैच चल रहा है यूपी टेट के लिए 2026, जो जुलाई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए आपका बैच बिल्कुल फ्री चल रहा है। कौन सा बैच चल रहा है यूट्यूब पर? अग्नि परीक्षा बैच। अग्नि परीक्षा बैच आपको उसमें सब कुछ मिलने वाला है, और जो हमने आपको वीडियो बनाई उसमें सब कुछ इसके बारे में बता दिया है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। इससे पहले हमने 2021 का पेपर किया था। कितने? 2021 का पेपर किया था। आज हम करेंगे 2013 का पेपर, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसलिए ये पेपर कराने का मेरा मकसद है, नहीं तो पेपर बाद में भी कराए जा सकते थे। टारगेट इसमें क्या है? टारगेट इसमें 125 का है। टारगेट इसमें 125 का है, तो इसलिए इसमें जुड़ना ना भूलिए जाके। और आपको बिल्कुल बेसिक से सिलेबस कराया जाएगा। ईवीएस ईबीएस 20 फरवरी से स्टार्ट हो गया। लाइव क्लासेस डेली 5 बजे स्टार्ट होती हैं, ठीक है? 5 बजे डेली स्टार्ट होती हैं। चलो स्टार्ट कर लेते हैं 2013 का पेपर। तो आज हम कितना पढ़ेंगे? 2013 का पेपर पढ़ने वाले हैं। कितने? 2013 का पेपर पढ़ने वाले हैं, ठीक है? पेपर कराने का मतलब यही है कि आपको की आइडिया लग जाए कि आपको कैसे तैयारी करनी है और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आपको भी पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा जो होती है राज्य से नहीं मिलती है? भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई सीमा जो है समुद्र सीमा से नहीं मिलती है? तो ऐसा वो कौन सा राज्य है जो ऐसा कौन सा राज्य जो समुद्री सीमा से नहीं मिलता? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाए, वो राजस्थान है। राजस्थान है जो आपका समुद्री स्थल से नहीं मिलता है। और ये क्या है कि ये गुजरात है, गोवा है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल वाले जो तट हैं, ये सब आपके राज्य समुद्री तट से मिलते हुए हैं। किससे? समुद्री तट से मिलते हुए हैं। ये आप ध्यान रखना कि ये आपको देखो स्ट्रेटेजी के वाला पूछ लिया है। आपको मैप अच्छे से पता है तो वो आप आपस से कर सकते हो। मैप से अकॉर्डिंग होगा। गुजरात की तरफ बीच में है, तो बीच से इससे कोई संबंध नहीं है। राजस्थान, सॉरी, राजस्थान सी अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? किसी भी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? ये राइट आंसर हमारा सी हो जाए, BOD। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल ओरिजिनल डिमांड। किसी भी जल नदी में इसका प्रदूषण स्तर मापा जाता है, ठीक है? ये इसकी डेफिनेशन आप सब कराने वाले हैं बढ़िया करके। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग, वायरस जो संक्रमण होता है उससे होने वाला रोग क्या है? ये आपका जुकाम है। राइट आंसर सी हो जाएगा। सी राइट आंसर क्या है? जुकाम। टाइफाइड, कालरा और मलेरिया ये चीज़ें नहीं हैं। जुकाम वायरस से होने वाले जो जीवाणु होते हैं, जैसे टाइफाइड है, कालरा है, मलेरिया है, जल जनित रोग होते हैं। जुकाम ऊपरी श्वसन होता है, जैसे जो जो जुकाम का वायरस होता है जो ऊपरी ऊपरी फैलता है, ठीक है? इसके लक्षण कैसे होते हैं? खांसी है, गले में खराशें आ जाना, नाक बहना, ये चीज़ें इनके उदाहरण हैं, ठीक? जी, 1 हफ्ते तक चलता है। 1 हफ्ते में स्टार्ट होता है, 1 ही में ख़त्म हो जाता है। 1 हफ्ते तक इसका टाइम पीरियड होता है। 1 हफ्ते तक इसका टाइम पीरियड होता है और इसका समाप्त हो जाएगा। मुख से विषाणु होता है। इसका मुख्य विषाणु क्या होता है? राइनो वायरस होता है। इसका मुख्य विषाणु क्या होता है? इसका मुख्य विषाणु क्या होता है? इसका मुख्य विषाणु क्या होता है? राइनो वायरस, ये इसका विषाणु होता है। ये आपका भूल लिया जाता है। कहा होता है वायरस संक्रमण होने वाले रोग कितने होते हैं? राइनो वायरस इसका नाम होता है। विषाणु का नाम क्या होता है? राइनो वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 24।
पढ़ लेते हैं। 24 कहता है भारत में कृषि से को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। कृषि को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। ये आपके हो जाएंगे तापमान, आर्द्रता, पवन, ये वर्षा। ये वर्षा नहीं, यहाँ पे होगा आपका विशिष्ट पार, विशिष्ट होगा, गलत टाइप होगा, तो टी राइट आंसर होगा। प्रभावित करने वाले कारक है, एक होता है विशिष्ट होता है, तापमान, आर्द्रता ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले कारक महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे तत्व होते हैं, तत्व पूछे गए तो इसमें क्योंकि भारत ऊष्मा और सम शीत पोषण कटिबंधीय राज्य बना स्थिरता पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 125 का है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत आपकी कौन होती है। ऑप्शन नंबर बी, बी राइट आंसर। मध्यमंडल में सबसे ठंडी परत पाई जाती है। मध्यमंडल की सबसे ठंडी परत होती है क्योंकि इसमें मध्यमंडल और वायुमंडल का तापमान गिरता है। इसमें क्या होता है, वायुमंडल, मध्यमंडल, मध्यमंडल और उसका वायुमंडल, वायुमंडल दोनों का जो तापमान होता है ये इसी पे गिरता है, तो इसलिए ये ठंडा होता है। ठीक है, जैसे मध्यमंडल के बाद वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। मतलब वायुमंडल मतलब मध्यमंडल का पहले मध्यमंडल का पहले बढ़े, उसके बाद वायुमंडल का ताप बढ़ने लगता है। वायुमंडल से वायुमंडल के मध्य सीमा में तापमान जो होता है 80 सेंटीग्रेड होता है। 80 सेंटीग्रेड होता है तापमान, 80 सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। ये आपका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। कौन सी, मेथेन गैस है। मेथेन गैस कौन सी, ग्रीन हाउस गैस है। मेथेन हाउस गैस वे गैस होती है जो पृथ्वी से तापमान को बढ़ाने में सहायक होती है। पृथ्वी का जो तापमान होता है उसे बढ़ाने में सहायक करती है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस में मेथेन और आपका मेथेन कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मेथेन CH4 मेथेन, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब N2O, ये इसके क्लोरोफ्लोरो पाए जाते हैं। CFC ये क्लोरोफ्लोरो होता है इसका सूत्र, ये सब इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी। ये आपका 1973 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। टाइगर प्रोजेक्ट मतलब कहता है बाघों की घटती हुई संख्या को रोकने के लिए, मतलब जो बाघ होते हैं, बाघों को घटते हुए मतलब उनकी संख्या घटते हुए के सस्टेन के लिए भारत सरकार अधिनियम 1 अप्रैल, पूरी डेट है 1 अप्रैल 1973 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। ये प्रोजेक्ट शुरुआत जिस कार्बन नेशनल पार्क मतलब ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ, उत्तराखंड में इसका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरेडियंस देशांतर पर खींची जाती है। क्या कहते हैं बताओ। इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इस रेखा को पृथ्वी की पूर्वी और पश्चिमी देशांतर में बांटा जाता है। पूर्वी और दक्षिणी देशांतर में बांटा जाता है, बांटा गया है। इसे पूर्वी और आपका पश्चिमी देशांतर में से बांटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किस राज्य में अल्प ऑफ मनोर मरीज राष्ट्रीय पार्क पाया जाता है। अल्प ऑफ मन्नार मैनीर होता है। ठीक, मैनीर राष्ट्रीय पार्क स्थित है। ये आपका कहाँ है, ये आपका तमिलनाडु, बी राइट आंसर। ये आपका तमिलनाडु में
अल्प आप मन्नार मतलब मन्नार की खाड़ी जो स्थित है, राष्ट्रीय पार्क आप ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। वे उथले पानी की खाड़ी में होती है। क्या उथले पानी की खाड़ी में होती हैं, जो हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर के एक भाग का निर्माण करती हैं। और ये क्या होती है, भारत के रामेश्वर द्वीप में से लेकर, ये भारत के रामेश्वर द्वीप से लेकर, ये आपके रामेश्वर द्वीप से लेकर आपके कहाँ तक, श्रीलंका तक के मन्नार द्वीप पर स्थित होती हैं। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा वायु रिजर्व भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात था, कितना था, ये आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, 940:1000, ए राइट आंसर हो जाएगा। ये लिंगानुपात 2011 से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। ऐसा कौन सा वो प्राणी है जो किसान का मित्र कहा जाता है। ये आपका हो जाएगा, बता दिए, ये आपका हो जाएगा केचुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केचुआ। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि केचुआ जो होता है जमीन नीचे की मिट्टी को ऊपरी सतह में बदल देता है, बदलने का कार्य करता है, जिसलिए उसे अधिक उपजाऊ बन जाती है। जो नीचे की जमीन को उखाड़ता रहता है, खोदता रहता है, इससे करके वो ऊपर की सतह पर ले जाता है, ऊपरी सतह पर ले जाता है, तो ये किसान का मित्र बोला जाता है। ऐसे क्वेश्चन 2013 पेपर में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। जो चिपको आंदोलन आपने सुना होगा, तो चिपको आंदोलन किस राज्य से जुड़ा हुआ है। चिपको आंदोलन किस राज्य से जुड़ा हुआ है। ये आपका हो गया उत्तराखंड, सी राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। चिपको आंदोलन की शुरुआत वृक्षों के कटाव के विरुद्ध में हुआ था, जिसमें वहाँ के लोग वृक्ष काट रहे थे। ठीक है, ये उन्होंने इसे सुंदरलाल भगोड़े तथा चंद्र प्रसाद भट्टे के नेतृत्व में उत्तराखंड की चंदौसी जिले में की गई थी। इसके अध्यक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, इसकी आंदोलन की शुरुआत 1973 में हुई थी। तभी तो राष्ट्रीय नेशनल उद्यान इसका बनाया गया था। तो ये चीज़ आप चिपको आंदोलन से याद रखना, वन कटाई से, इसका तात्पर्य वन कटाई से। जीवों के व्यवहार को अध्ययन किया जाता है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इसे क्या बोलते हैं, एथोलॉजी, सी राइट आंसर हो जाए। क्या बोलते हैं, एथोलॉजी। विज्ञान के एथोलॉजी विषय के अंतर्गत जीवाणु जो होते हैं व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नियोलॉजी विषय के अंतर्गत तांत्रिक तंत्र की संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है। समुद्री जो शैवाल होता है किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है। समुद्री जो शैवाल होते हैं, या शैवाल बोल सकते हैं, क्या होते हैं, किसका होता है, आयोडीन का, सी राइट आंसर हो जाएगा, आयोडीन का। समुद्री शैवाल आयोडीन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। आयोडीन इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है, मतलब इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। आयोडीन जानते हैं, नमक, आयोडीन का नाम क्या, नमक। इसकी कमी से क्या हो जाता है, इसकी कमी से क्या होता है, घेंगा रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है। इससे कमी से क्या, घेंगा रोग हो जाता है, ये आप ध्यान रखना है। जिसमें थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। समुद्री शैवालों में आयोडीन की प्रचुर मात्रा में इसके शैवाल लियोन सेवल पाए जाते हैं, जो व्यापक रूप से चिकित्सा में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शैवाल मतलब लाइकेन क्या है। लाइकेन एक क्या है, लाइकेन एक सहजीवी है, टी राइट आंसर। लाइकेन आपका क्या, एक सहजीवी होता है, एक सहजीवी पौधा होता है। जैसे जंतु पौधों के साथ रहकर ये एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। वे सहजीवी कहलाते हैं, मतलब जो सहजीवी क्या कहलाते हैं, सहजीवी वो कहलाते हैं जो ऐसे जंतु पौधे के साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाना, सहवाग कहलाते हैं। जिसे लाइकेन भी या प्रमुख सहजीवी कहते हैं इन्हें।
लाइकेन निम्न श्रेणी में पाए जाते हैं, जैसे वनस्पतियाँ हो गई आपके समूह में पाए जाते हैं, ये इनके होते हैं, जिसमें एक शैवाल और एक कवक होता है जो सहचर्य आधारित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, CNG का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल किया जाता है? CNG जो होता है इसमें किसमें प्रयोग किया जाता है? ये वाहनों का प्रयोग, वाहनों एवं उद्यानों के लिए इसे किया जाता है। डी राइट आंसर है। CNG ये होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है जो हानिकारक, मतलब पर्यावरण दूषित ना करें, इसलिए CNG गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण जागरूकता को किसके द्वारा सृजन किया जाता है? किसके द्वारा सृजन किया जाता है, बताइए। ये राइट आंसर हमारे कहते क्षेत्रीय भ्रमण कहते हैं। अगर पर्यावरण की जागरूकता को आपको किसी को बच्चे को बढ़ाना है तो उससे क्या करोगे, उसको भ्रमण कराओगे ना उस एरिया में, तो उसी हिसाब से इसमें कर सकते हो। ठीक है, भ्रमण द्वारा बच्चा ज़्यादा अट्रैक्टिव सीखता है, तो इसका बी राइट आंसर है, बी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे विद्यार्थियों को पर्यावरण जागरूकता को सृजन करने के लिए उनको क्या है, क्षेत्रीय भ्रमण कराना चाहिए, जिसके तहत उनको वास्तविक पर्यावरण व मानव जीवन में उनकी उपयोगिताओं का ज्ञान हो सके और पर्यावरण संरक्षण के विषय में जागरूकता मतलब प्रोत्साहित हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, LPG किसका संक्षिप्त रूप है? LPG किसका संक्षिप्त रूप है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सी राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। LPG आपको पता ही है लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, इसका फुल फॉर्म क्या था, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, जो इसका ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, घरेलू ईंधनों में के रूप में प्रयोग किया जाता है। LPG जैसे आपके सिलेंडर होते हैं उनमें LPG गैस भरी होती है, मुख्य अवयव उनके ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। इसमें भरी क्या होती, इसके आप में ब्यूटेन और प्रोपेन इसमें भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है देखते हैं, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किस किरणों को अवशोषित कर लेती है? किस किरणों को अवशोषित कर लेती है? ये आपकी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, सी राइट आंसर है। किसको? पराबैंगनी किरणों को। पराबैंगनी किरणें क्या, सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं जो ओजोन परत को अवशोषित कर लेती हैं, जिसमें ये किरणें जो होती हैं पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देती हैं। ओजोन परत की जो आर्द्रता होती है आपको पता है डायसन इकाई में मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 है। जो चमगादड़ होता है स्तनधारी है क्योंकि वह अंडे देता है या उड़ता है, स्तनधारी हो, शाकाहारी होती, ये बच्चे देता है, ये बच्चे देता है, डी राइट आंसर हो जाए, डी राइट आंसर हो जाए। ये क्या करता है, बच्चे देता है। जीव मनोवैज्ञानिक ने चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग में रखा है क्योंकि ये चमगादड़ बच्चों को जन्म देता है और उसे दूध भी पिलाता है, तो इसे क्या रखता है, स्तनधारी में रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है? पर्यावरण की परिभाषा आप बता सकते हो? ये राइट आंसर हो जाएगा, 41 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जैविक और अजैविक घटक, ये राइट आंसर है। जैविक और अजैविक घटक की पर्यावरण की परिभाषा होती है। इसमें क्या होता है, पर्यावरण अनेक तत्वों के मिल से बना होता है, ये तो आपको पता ही है। इसमें व्यवस्थित समूह होते हैं जिसमें सभी घटक होते हैं, बायोटिक होता है या जैविक अजैविक घटक आप इसे कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम होता है एबायोटिक या बायोटिक घटक इसे भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? ये आप बता सकते हो? इसमें सब गलत आंसर, ये सब गलत आंसर हैं। इसका होता है IUCN, ये होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द कंजर्वेशन नेचर। ये 2013 में जो है पूछा गया था, ये आपको कॉमन नंबर से सबको मिला था।
तो ये आप याद रखना, ये सारी फुल फॉर्म आपको हम कराने वाले हैं। तो जुड़े रहिए चैनल से और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो कर लीजिए। आपका पेपर दिखाने का यही मकसद है, जैसे आपको आइडिया लग जाए पेपर आता कैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। 43 क्या कह रहा है, कृमित वर्षा के लिए महंग बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन होता है, कौन सा होता है बता सकते हो। ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। ठीक, सी राइट आंसर हो जाएगा। सिल्वर डाइऑक्साइड का प्रयोग कृमिक वर्षा के लिए किया जाता है, मेघ बीज के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। 44 क्या जाता है, बायोडीजल तैयार किया जाता है। बायोडीजल तैयार किया जाता है किससे किया जाता है, इसका राइट आंसर बी हो जाता है, जेब ट्रोफास से किया जाता है। इसका बी राइट आंसर, बी राइट आंसर हो जाएगा। ये आंध्र प्रदेश में इसका यंत्र होता है, आंध्र प्रदेश में इसे स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। 45 क्या है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन मतलब ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व की बात कर रहा है तो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। बी राइट आंसर हो जाना। विश्व ओजोन दिवस पूरे विश्व में प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है, और ये दिवस ओजोन संरक्षण के जागरूकता को फैलाया जाए इसलिए मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। 46 का है, सेवी कल्चर संबंधित है। ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है वन एवं जीव उदाहरण। ये राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको डायरेक्ट आदि ही करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। किस जनपद में स्थित है, ये आप लगा सकते हैं चंदौसी में स्थित है। तो ये आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, तो आपको क्वेश्चन सेम मिलेंगे। उत्तर प्रदेश ऐसा नहीं ईबीएस में खाली पर्यावरण पढ़ना है, ईबीएस में सब कुछ पढ़ना है आपको। ये आपको हिस्ट्री पढ़नी, पॉलिटी पढ़नी, ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी, सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ स्ट्रेटेजी की भी पढ़नी है। ये देखो हर जगह से क्वेश्चन आपके आता है। उत्तर प्रदेश चंदौसी जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। और क्या इस अभयारण्य में इस विभिन्न प्रकार के जीव जंतु इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना बूझ दी जाती है, स्थापना आप याद रखना 1957 में। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, ये बता सकते हो। शेर है आपका, हाथी है, सांप है, शेर बकरी है, ये कौन सा है, ये आपका सांप है। बी राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं, हाथी एक, बकरी प्रथम है उपभोक्ता है, सांप द्वितीय है और आपका श्रेणी में आता है, और जो कि शेर होता है तृतीय में आता है। शेर इन सबको खा लेता है। ये आपको हम बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। आप देखिए 39। झूम खेती होती है, झूम खेती होती है कहाँ होती है, ये आपके मेघालय में होती है। सी राइट आंसर है। झूम खेती आपकी कहाँ, मेघालय में होती है। झूम खेती क्या होती है कि झूम खेती पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों में की जाती है। ये खेती अस्थायी कृषि परिस्थिति होती है, मतलब ये कृषि मतलब एक बार काट ली जाती है। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर आदि स्थानों पर इसे पाई जाती है। जैसे जुलाई में की जाती है इसकी और समाप्ति भी कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप होता है, जो शुष्क बर्फ होता है उसका किसका ठोस रूप होता है, ये आप बता सकते हैं। ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। बी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप होता है, ये आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, ये आपको पता ही होगा। जैसे इसका फार्मूला क्या था, CO2 इसका फार्मूला होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड होता है। शुष्क बर्फ या कार्बन डाइऑक्साइड एक ही बात होती है। तो ये क्वेश्चन आपका 2013 का पेपर था। ठीक है, 13 का पेपर था। कैसे लगा, कितने आपके सही हो रहे हैं, आप इसे बता सकते हो। कितने सही हो रहे हैं आप इसे बता सकते हैं। 30 में से आपके कितने सही हो रहे हैं, 30 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट
क्लास के साथ। तब तक लिए मतलब सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। डेली क्लास होगी आपकी, डेली क्लास होगी आपकी। कितने बजे आपको पता है टाइमिंग, आप जुड़ना ना भूलिए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक थैंक यू और बाय बाय।